नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह बायोलॉजी कोच। जिस तरह से आप जानते हो कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इस कोरोना के भी दो पहलू हैं। एक पहलू जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके कारण इसने पूरे विश्व के लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया। इन लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा, यानी कि ये कोरोना वायरस का नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर ये फैलता जा रहा है और लाखों लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना वायरस है उसने हमें बहुत सारे लेसन भी सिखाए हैं, और अगर हम उन लेसन पे बात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसी कोरोना के कितने सारे म्यूटेंट फॉर्म आ जाएंगे, जहाँ फिर और कितने तरह के वायरसेस आके और ऐसे ही हमें लाखों लोगों से हाथ धोना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी बात करनी पड़ेगी, और किस तरह से हम आगे आने वाले टाइम में ऐसे कोरोना वायरस, कई सारे और कोरोना वायरसेस जो होंगे, जहाँ और तरह के वायरसेस होंगे, किस तरह से उससे निपट सकते हैं, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण ही 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। लेकिन जब से लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ है, पिछले 1.5 साल से इस एयर पोल्यूशन के अंदर जो 25 to 40% जो है वो गिरावट आई है, यानी कि हमारा जो क्वालिटी है एयर पोल्यूशन का वो साफ हुआ है। पार्टिकुलेट मैटर है क्या? तो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है मोस्ट डेंजरस टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब बोल सकते हो ये कार्सिनोजेनिक कैटेगरी के अंदर आता है। तो फिर आप बात करोगे कि कार्सिनोजेनिक कैटेगरी क्या हुआ? तो कार्सिनोजेनिक एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काजिंग होते हैं। तो कोई भी अगर कैंसर करने वाला पदार्थ है तो हम उसको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। तो पीएम उसी कैटेगरी में आते हैं। तो इनका साइज जो होता है, ये हवा में ही होते हैं, और इनका साइज जो होता है वो इतना छोटा होता है कि आपके बाल से भी 13 गुना छोटा, मीन्स 1/13 ऑफ द साइज ऑफ द हेयर। तो इससे भी इतना छोटा है। तो खुद सोचो कि जब आप इसको इनहेल करोगे, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जब जाएगा तो ये लंग्स से होते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में जाके ये वहाँ पे हार्ट के, जहाँ फिर आप बोल सकते हो कैंसर तक कर सकता है, हार्ट को स्ट्रोक कर सकता है। लंग्स में रहेगा तो वहाँ पे ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसके कारण कितने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो आपको जान के हैरानी होगी, 4 मिलियन पीपल जो हैं, यानी कि 40 लाख लोग हर साल पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ PM 2.5 से ही मरते हैं। और आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि पिछले 1.5 साल से, जब से इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं, जहाँ फिर हमारा जो व्हीकल्स पोल्यूटेंट कम हुआ है, तो जिसके कारण क्या हुआ है कि हमारे ये PM 2.5 जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इट इज़ ए टॉक्सिक पोल्यूटेंट। ये बहुत ही टॉक्सिक पोल्यूटेंट है, और ये भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हमारे एयर को पोल्यूट करता है। तो आपको जानकर फिर से खुशी होगी कि हमारे जो सैटेलाइट से पिक्चर्स भेजी गई हैं, उन सैटेलाइट की पिक्चर्स जो हैं उनमें भी देखा गया कि चाइना के बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ के अंदर, जब पूरे वर्ल्ड वाइड के जो सिटीज़ हैं उनमें देखा गया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। नियर अबाउट 40% तक इनको कमी है। कहने का मतलब इतने सारे हम जो चीज़ें देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी पिछले 1.5 साल का जो डाटा कलेक्ट किया गया उसी के अंदर पाया गया। जबकि कितनी सारी हमारी कितने सालों से कितने अरबों रुपया खर्च किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होता। लेकिन आज जो है इस लॉकडाउन के अंदर ये पोल्यूशन जो है, इसका जो पिछले 100 साल या 60 साल से जो गिरावट नहीं आई, वो गिरावट सिर्फ और सिर्फ ये 1.5 साल के अंदर देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात हम बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज़ द ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर जो है जो इतने सालों से डिप्लीट हो रही थी, आज तक वो ठीक नहीं हो पाई। लेकिन फिर से सुन के आपको हैरानी होगी कि जो सैटेलाइट के पिक्चर्स है उसमें देखा गया कि ये जो ओजोन लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके वापस ऊपर भेजती हैं ताकि इससे हमें स्किन कैंसर ना हो या एलर्जी ना हो या बहुत सारी बीमारियां ना हो, तो वहाँ पे होल होने के कारण ये हमारे अर्थ में आ रही थी। लेकिन पिछले 1.5 साल में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से इसकी जो रिकवरी है वो बड़ी स्पीड के साथ हो रही है। अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल वाटर पोल्यूशन के अंदर भी उसकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। जैसे कि रिपोर्ट आई है एक, दैट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंगली जो गंगा का पानी है वो 40 to 50% उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। मतलब उसके अंदर जो पोल्यूशन था वो 40 to 50% कम हुआ है। तो खुद सोच सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट कितने सालों से लगी है इस गंगा को साफ़ करने के लिए, शायद ये उतनी साफ़ नहीं हो पाई जो पिछले 1.5 साल के अंदर 40 to 50% साफ़ हो चुकी। गंगा के अंदर अगर पानी साफ़ हुआ है तो हो सकता है कि हमारी जो दूसरी छोटी छोटी नदियाँ जहाँ और भी नदियाँ उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट जरूर हुई होगी। सो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था किसका, दैट इज़ कोरोना वायरस का। अब हम बात करते हैं थोड़ी लाइटर नोट पे। तो लाइटर नोट पे अगर हम बात करें तो और क्या क्या इम्प्रूव हुआ है हमारे अपने घर के अंदर। आज हम पिछले 1.5 साल से घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घर काम रुक गए हैं, काम हो रहे हैं लेकिन वो घर से हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अपना जो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करें। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो पेरेंट्स है किस तरह से अपना एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करें, कितने खुश दिख रहे हैं और इससे बच्चे की ग्रोथ भी होती। अगर हम बात करें सैनिटाइज़र की तो सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइज़र जो है डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही यूज़ करते थे। ज़्यादातर 95% लोग जो हैं इसको नहीं जानते थे सैनिटाइज़र है क्या क्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर इनको यूज़ करते थे ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट के अंदर ना जाए। ऑपरेशन के दौरान कोई जर्म्स उसके अंदर ना चले जाएँ, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन आज जो है एक एक बच्चा जो है 2 साल से लेके 100 साल तक जो लोग हैं वो सारे जानते हैं कि सैनिटाइज़र है क्या और इसका बेनिफिट क्या है, किस तरह से हमारी हाइजीन को, जहाँ बैक्टीरिया को मारने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कि हम एक अपने संस्कृति में फिर से जा रहे हैं। जैसे हमें बोला जाता है कि जब भी आप किसी को मिलते हो तो आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए। इसके फ़ायदे भी बताए गए हैं कि इससे हमारे जितने भी बॉडी के पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारे बड़े सारे हार्मोन एक्टिव होते हैं, हार्मोन रिलीज़ होंगे। हमें बड़ी बार बताया था हम कभी भी नहीं करते, हम हमेशा हैंड शेक करते हैं। लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कोई भी किसी को हैंड शेक नहीं करा है। वो सारे के सारे जहाँ तो नमस्ते करेंगे, जहाँ तो सत श्री अकाल करेंगे, जहाँ तो आदाब करेंगे। तो ये भी हमें पहले बताया गया था लेकिन हमने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन इस कोरोना ने हमें इसको इम्प्लीमेंट करना भी बता दिया। तो ये भी हमारी एक बोल सकते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट था इस कोरोना का। तो इस 1.5 साल में हमने देखा कि हर एक इंसान जो है दूसरे इंसान की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे लॉकडाउन था लेकिन वो घर से ही फ़ोन पे या किसी भी तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो हमने आज से पहले कभी भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया था। लेकिन आज हम हर एक काम जो है वो मोबाइल पे ही कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यूम तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बच्चे भी जो हैं, छोटे से बड़े बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। इस हम टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। जो आने वाले टाइम में जो हम सोचते थे कि अमेरिका में ऐसा होता है या रशिया के बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, वहाँ के टेचर ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम भी उसी तरह से उसी पैटर्न पे चल रहे हैं और उस पैटर्न पे ही बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। सो हम उस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हुए हैं इस 1.5 साल के अंदर। अब
अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। तो हमने देखा कि जो इकोनॉमी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द इन्वायरमेंट। जब भी हमारा इन्वायरमेंट साफ हुआ है तब हमारी इकोनॉमी जो है वो डाउन हुई है, और जब भी हमारी इकोनॉमी हाई हुई है तो हमारा इन्वायरमेंट डाउन हुआ है। तो अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तब भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज हमने पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ओजोन लेयर है, चाहे हमने रिलेशनशिप की बात करें, सबके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन आज हमारी इकॉनमी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। अब आप देखोगे जैसे जैसे कोरोना ठीक होगा हम अपनी एक पटरी पे आएंगे, हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, हम फिर वैसे ही हो जाएंगे। हम इस कोरोना से कोई लेसन नहीं लेंगे और आने वाले टाइम में देखोगे हमारा इकॉनमी भी हाई होगा और हमारा पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट डाउन हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर आज ऐसी कंडीशन है कि आज सब कुछ हमारा बैलेंस है तो ये बढ़ना नहीं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको घर पे रहना है, मास्क को यूज़ करना है, साथ ही साथ मेडिटेशन को ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे अंदर एक खुशी होती है, हमारे अंदर हार्मोनल बैलेंस होते हैं। हमें जो डर लगता है, मौत से डर लगता है या डिजीज़ से डर लगता है, वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और हमारा जो लेज़र टाइम है वो एक यूज़फुल टाइम के अंदर कन्वर्ट होगा। तो होप करूँगा कि आप सब ठीक रहो। आने वाले टाइम में फिर से एक नई वीडियो लेके आएंगे, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, और कोई अगर सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।